दोस्तों मेरा डीआईवाईज़ करके आपका चेहरा चमकने लगा है, आपके बाल भी खूबसूरत हो गए हैं और आपके नेल्स भी बहुत ही सुंदर दिखाई देना शुरू हो गए हैं। लेकिन जैसे ही अब कोई भी व्यक्ति आपके चेहरे से नज़र नीचे करते हुए आपके हाथों की तरफ लेकर के जाता है, आपके हाथों में जो रिंकल्स हैं, आपके हाथों के जो नकल्स हैं, उनमें जो कालापन है, वो आपकी जो एक्चुअल एज है ना, उसे सामने वाले को बता देते हैं। और यही चीज़ होती है जिसकी वजह से बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी हम अपनी एक्चुअल एज को छुपा नहीं पाते हैं। ऐसा ही आप बहुत सारे टीवी सीरियल्स में या फिर मूवीज़ में देखते होंगे, किसी एक्टर ने या किसी एक्ट्रेस ने अपने चेहरे पर बहुत सुंदर मेकअप किया हुआ है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत भारी भरकम ज्वेलरी पहनी है, लेकिन जैसे ही कैमरा को थोड़ा सा क्लोजअप शॉट लेना होता है और वो क्लोजअप शॉट उनके हाथों से या फिर उनकी गर्दन से लिया जाता है, तो उनके चेहरे से तो एज नहीं पता लग रही, लेकिन उनकी गर्दन और उनके हाथ जो है वो उनकी एज को बयां कर देते हैं। तो ये गलती हमारे साथ ना हो, इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाथों के लिए किए जाने वाले एक 2 स्टेप रिचुअल के बारे में। इस रिचुअल को जैसे आप रोज रात को सोने से पहले अपने चेहरे का स्किन केयर करते हो, वैसे ही अपने हाथों का स्किन केयर भी करना ज़रूरी है और यही सब कुछ आज के इस वीडियो का एजेंडा है। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके हाथों से आपकी एज का पता चलता है या फिर आप अपने हाथों को एजलेस रखना चाहते हैं, तो अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है प्रीति वाधवानी जी की तरफ से इंस्टाग्राम पर। और प्रीति जी लिखती हैं कि हाय सर, आई बॉट स्किन अफेयर्स मॉइस्चराइजर एंड हैव बीन यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 1 वीक. It's very nice and is also helping my skin. Thanks for recommending it. Thank you so much प्रीति वाधवानी जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे बनाए हुए स्किन अफेयर्स के इंटेंस मॉइस्चराइजिंग क्रीम को यूज़ किया और इसे इस्तेमाल करने के सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही आपने अपना फीडबैक दे दिया कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान होते हैं कि हमारी स्किन ड्राई भी है, लेकिन जैसे ही हम कोई मॉइस्चराइज़र लगाते हैं ये हमारी स्किन को ऑयली बना देता है और हमारी स्किन पर इस ऑयली मॉइस्चराइज़र की वजह से एक्ने आना शुरू हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो यकीन मानिए कि आपको स्किन अफेयर्स के इस इंटेंस मॉइस्चराइजिंग क्रीम को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है जो मेरा खुद का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि मेरी स्किन भी बहुत ऑयली है, लेकिन हाइड्रेशन को मेनटेन करने के लिए, नरिशमेंट को मेनटेन करने के लिए मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। और इसी खोज के अंदर ये मैंने खुद के लिए इन्वेंट किया था और जब मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मैंने इसे मार्केट में डेवलप करके बेचना शुरू किया और ये है स्किन अफेयर्स का इंटेंस मॉइस्चराइजिंग क्रीम। सो मेक श्योर कि अगर आप एक अच्छा ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हैं जो आपकी स्किन को नमी भी दे लेकिन आपकी त्वचा पे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या फिर एक्ने या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना होने दें, तो डेफिनेटली आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, और अगर आप मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर तो कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे लिंक लिख दीजिएगा LINK, तो इसका लिंक ऑटोमेटिकली आपके DM के अंदर आ जाएगा। दोस्तों अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहां पर हम 2 स्टेप एक प्रोसेस करने वाले हैं अपने हाथों की एजिंग को दूर करने के लिए। सो हाथों की एजिंग को दूर करने के लिए पहला स्टेप जो है वो है क्लेंजिंग एंड स्क्रबिंग का स्टेप। अब क्लेंजिंग और स्क्रबिंग के स्टेप के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाथों में ये होता है कि हाथों के जो डेड सेल्स है ना वो प्रॉपरली निकल जाए, क्योंकि हाथों को हम धोते तो बार बार हैं, हम साबुन भी इस्तेमाल करते हैं, हम बॉडी वॉश भी इस्तेमाल करते हैं, हम हैंड वॉश भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेड सेल्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद भी हमारे हाथों से नहीं निकल पाती हैं। तो यहाँ पर हमें इस DIY को बनाने के लिए 4 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। नंबर 1 हमें चाहिए ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जब भी आप खरीद रहे हैं 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए। एक तो आपकी ग्लिसरीन वेजिटेरियन होनी चाहिए, वेजिटेबल सोर्स से ली गई होनी चाहिए, एंड नंबर 2 ये ऑर्गेनिक होनी चाहिए, सिंथेटिक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमें कंप्लेन कर रहे हैं कि सर हमने आपका ग्लिसरीन वाला DIY ट्राई किया था और उसकी वजह से हमारे चेहरे पर पिंपल्स आ गए हैं या फिर स्किन में कुछ रैशेस हो गए हैं। तो ये यकीन
यकीन मानिए कि ये इसी वजह से हुए हैं क्योंकि आपने चाइनीज़ जो ग्लिसरीन इस समय पर हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा डंप कर दी गई है उसका इस्तेमाल कर लिया गया है और इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको ग्लिसरीन बहुत समझदारी से इस्तेमाल करनी है। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। 4 चम्मच आपको ग्लिसरीन लेना है और इसके अंदर 4 चम्मच ही आपको एलोवेरा जेल जो है वो मिला देना है। ग्लिसरीन का काम होता है आपकी त्वचा को नमी देना और एलोवेरा जेल का काम होता है आपकी त्वचा को सूदिंग एंड कामिंग प्रॉपर्टीज देना। दोनों को जब आप 4-4 चम्मच अच्छे से मिला लेते हैं, इसके अंदर अब आपको 2 पाउडर्स जो है वो ऐड करना है। पहला जो पाउडर है दोस्तों वो है गेहूं के आटे का चोकर, जिसको कि हम व्हीट ब्रैन कहते हैं या फिर भूसी भी कहा जाता है, राइट। सो इस तरीके से आप गेहूं के आटे को छान करके उसके अंदर जो चोकर निकलती है वो आप 2 चम्मच इस ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। ये भूसी जो है या फिर ये जो चोकर जो है इसके अंदर विटामिन ई बहुत होता है, जिसकी वजह से ये एक तो डेड सेल्स आपके निकालता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये आपकी त्वचा के अंदर विटामिन ई की सप्लाई करके स्किन को नरिशमेंट देने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। दूसरा जो पाउडर दोस्तों आपको इसके अंदर ऐड करना है वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का 1 चम्मच सिर्फ आपको यहाँ पर डालना है। मुल्तानी मिट्टी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मुल्तानी मिट्टी का नेचर होता है ड्राइंग करना, ड्राई इफेक्ट देना। और ड्राई इफेक्ट आने से क्या होता है, जो भी आप अगला स्टेप करने वाले हो वो अगला स्टेप बहुत अच्छे से आपकी त्वचा के अंदर जाएगा और त्वचा के अंदर जब जाएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे जो रिजल्ट है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इन चारों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और लीजिए आपका क्लिंजर कम स्क्रब बन करके तैयार है। इसमें से थोड़ा सा हिस्सा आप ले लीजिए, लगभग 1 चम्मच के आसपास, अपने हाथों पे बढ़िया से लगाइए और बढ़िया से मसाज कीजिए अपने हाथों की, राइट। तो 5 से 7 मिनट तक और इवन 10 मिनट तक भी आप अपने हाथों की मसाज कर सकते हैं। जितना अच्छे से आप मसाज करोगे उतना अच्छे से जो जमे हुए डेड सेल्स है वो बाहर आने वाले और आपकी स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स की जो अपीयरेंस है वो उतनी कम होने वाली है। अब आपको दूसरा स्टेप करना है। सो दूसरा स्टेप क्या है, नरिशमेंट का स्टेप है। आपने पहले स्टेप में डेड सेल्स निकाल दिए, अब जो डेड सेल्स निकलने के बाद जो नई कोशिकाएं बाहर दिखाई देंगी उनको नरिशमेंट देना जरूरी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं तिल के तेल का। जो तिल का तेल होता है वो आयुर्वेद में सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना गया है। अगर आप आपकी त्वचा को नरिशमेंट देना चाहते हो तो आपको क्या करना है, 100 ml जो है वो तिल का तेल लेना है। इस 100 ml तिल के तेल के अंदर आपको 4 चीजें ऐड करनी है। नंबर 1, आपको इसके अंदर जो नीम की पत्तियां रहती हैं, लगभग 20 से 25 पत्तियां छोटे छोटे टुकड़े करके वो डाल देनी है। नीम की पत्तियों के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो नई कोशिकाएं आपने डेड सेल्स को हटा करके बाहर निकाली हैं उनको ताकत देता है, उनको इम्यूनिटी को बूस्ट करना है ताकि उन पर कोई इंफेक्शन या किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए नीम की पत्तियों का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा जो हमें इंग्रेडिएंट यहाँ पर लेना है दोस्तों वो है गुलाब की पत्तियां। गुलाब का फूल की पत्तियां नहीं बोल रहा हूं मैं गुलाब की जो हरी वाली जो पत्तियां रहती हैं वो मैं यहाँ पे डालने के लिए बोल रहा हूँ। तो गुलाब की पत्तियों के अंदर होते हैं बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स जो कि एक्चुअली आपकी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देने में आपकी मदद करते हैं। तो लगभग 25 पत्तियां ही आपको गुलाब के पेड़ से लेनी है, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है और वो आपको इस तेल के अंदर ऐड कर देना है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको यहाँ पर लेना है वो है राई। राई मतलब मस्टर्ड सीड्स, जिसका हम तड़का लगाते हैं अपने घर में खाना बनाने के लिए। राई के अंदर भी बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स और एंजाइम्स होते हैं जो कि एक्चुअली आपकी एजिंग को डिले करते हैं। तो यहाँ पर हम इसलिए 1 चम्मच जो है वो राई का इस्तेमाल करने वाले हैं। नंबर 4 और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों जो हमें लेना है वो है हजारे का जो पेड़ होता है, मतलब कि गेंदे का जो फूल होता है, उसके 3 या 4 फूल की पीली वाली जो पत्तियां रहती हैं वो डाल देनी है। अच्छे से आपको इसे गर्म करना है तब तक जब तक इस तिल के अंदर डाली गई जो चारों चीजें हैं वो पूरी तरीके से जल नहीं जाती हैं। जब ये बहुत अच्छे से जल जाए इस तेल को आप छान करके एक बॉटल में भर के रख लीजिए और जो स्क्रब वाला जो पहला स्टेप किया था उसके बाद इस तेल को 8 से 10 बूंदे, मैक्सिमम 15 बूंदे लेकर अपने हाथों पे बढ़िया से मसाज कीजिए 5 से 10 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए इसे रात भर के लिए।
पहले हफ्ते से ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। दिन भर आपको हाथ छूने पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगने वाले हैं, हाइड्रेटेड लगने वाले हैं और पहले दूसरे हफ्ते से ही आपको फाइन लाइंस, रिंकल्स या स्किन का जो ढीलापन होता है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये 2 स्टेप का 15 मिनट का प्रोसेस अगर आपने रोज़ रात को कर लिया तो आपको कुछ महीनों में ही बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको इसकी वजह से क्या कुछ फ़ायदा हुआ और अपना प्यार जिस तरीके से आप मुझे देते आए हो बिल्कुल वैसे ही देते रहिएगा। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।